मैं आज आप लोग को हिंदी 2 पार्ट 18 बहादुर भोला पढ़ाने जा रही हूँ। बहादुर भोला की एक हरबंस लाल का जो गल्ले का उनका रंग रोगन की दुकान थी। हरबंस लाल जो सेठ हरबंस लाल थे, उनकी हिसाब किताब करने की रंग रोगन की दुकान थी। वह उसमें एक भोला नाम का, बहादुर भोला नाम का एक नौकर रहता था जो उनके कामों में हाथ बटाता था। वो उनकी दुकान की देख रेख में हमेशा लगा रहता था। बाकी बच्चे डिब्बों को भोला क्या करता, सीढ़ी से ऊपर रखने की या हर चीज़ों को संभाल के रखने की उसकी काम धाम लगी रहती थी। तभी जाने कहाँ से वहाँ एक कुख्यात बदमाश जो आधम का और दुकान में घुसकर सेठ जी की कनपट्टी पर पिस्तौल तानते हुए क्या हुआ, घुर्राया। जान प्यारी है तो चुपचाप सारा माल मेरे हवाले कर दो। सेठ जी थर-थर कांपने लगे और उन्हें काटो तो खून नहीं, मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। सामने साक्षात मौत खड़ी थी। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। उस बदमाश ने ऊपर सीढ़ी से नौकर भोला का आभास नहीं था, क्योंकि वह डिब्बे ठीक करके ऊपर रैंक में लगा रहा था। इसलिए नीचे घट रही घटना का भोला को भी अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर में अचानक क्या हो गया, उसकी नज़र सेठ की ऊपर पिस्तौल ताने बदमाश पर पड़ी। वह घबरा गया और हाथ पांव क्या हुआ उसका फूलने लगा। बहादुर भोला की उसे लगा सेठ जी के साथ आज उसका भी काम तमाम हो जाएगा। किंतु भोला दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने सोचा जान ही देनी है तो इतनी आसानी से दी जाए कि वह बचने की कोशिश देखते हुए हट जाए। वह सीढ़ी पर चढ़ा, सांस रोक तरकीब सोचने लगा। वह कुछ सोचा, भोला ऊपर से क्या वह पेंट के डिब्बे बदमाश के ऊपर गिरा दिया। पेंट के डिब्बे अचानक सिर पर गिरने से बदमाश क्या हुआ, हड़बड़ा गया और घायल नीचे गिर गया। घायल होकर क्या हुआ, बदमाश नीचे गिर पड़ा। हाथ से छूटकर पिस्तौल छूटकर कहीं और जाके गिर गया और भोला तुरंत सीढ़ी से सीधे उस बदमाश को क्या किया, बदमाश के ऊपर छलांग लगा दी। और इसके बाद सेठ जी शोर मचाते हुए बदमाश पर टूट पड़े और टूट पड़ने के बाद उसको खूब पिटाई की। उस बदमाश की इतनी पिटाई की कि वह शोर सुन के लोगों की भीड़ आ गई और लोगों के बदमाश को मार मार के अधमरा बना दिया। उस बदमाश को थोड़ी देर में पुलिस आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार बहादुर की सूझबूझ और बहादुरी की प्रशंसा की। पुलिस ने जो पुलिस के कप्तान थे, उस बहादुर भोला की प्रशंसा की और साथ ही उसे अगले गणतंत्र दिवस पर 5000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। कप्तान साहब चले गए और पुरस्कार की बात सुनकर क्या हुआ, भोला बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद भोला की बहादुरी चर्चा सारे शहर में होने लगी। इस तरह बच्चे आप लोग भी बहादुर भोला की तरह समझदारी और बुद्धि से हमेशा संकट के समय समझदारी और बुद्धि से काम लेना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए।